यह कहानी बादशाह अकबर के जमाने की है। एक बार एक व्यापारी अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से दूर गया हुआ था। जब वह अपना काम खत्म करके घर पहुंचा, तो देखता है कि उसकी पूरी तिजोरी खाली है। उसकी मेहनत की सारी कमाई चोरी हो चुकी है। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के सारे नौकरों को बुलाया। व्यापारी के घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी की एक आवाज पर सारे नौकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उनसे पूछा, ये तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर मेरी पूरी तिजोरी साफ कर गया, उस समय कहाँ थे सब के सब? एक नौकर ने जवाब दिया, ये हमें नहीं पता ये चोरी कब हुई मालिक, हम सो रहे थे। ये उसकी यह बात सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, ये मुझे तो लगता है कि तुम 5 में से किसी एक ने ही चोरी की है। तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे। यह कहता हुआ वो महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर जनता की समस्या सुन रहे थे कि तभी व्यापारी वहां पहुंच गया। व्यापारी ने कहा, ये न्याय हुजूर, न्याय, मेरी समस्या को दूर करें। ये बादशाह ने पूछा, ये क्या हुआ? कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी समस्या? ये व्यापारी बोला, ये मैं आप ही के राज्य में रहने वाला एक व्यापारी हूँ महाराज। एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से बाहर गया था। जब वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी लुट चुकी थी। मैं बर्बाद हो गया। हुजूर, मेरी मदद करें। यह सुनकर बादशाह ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे, जैसे कितना सामान चोरी हुआ, क्या उसे किसी पर शक है आदि। सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने व्यापारी का मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा कि असली चोर को पकड़ने में बीरबल उसकी मदद करेंगे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात वो सभी कहाँ थे। सभी ने कहा कि वो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और उस रात भी व्यापारी के घर में ही सो रहे थे। बीरबल ने उनकी बात मान ली और कहा, ये आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में ये 5 जादुई लकड़ियां हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा, उसकी लकड़ी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सभी कल यही मिलेंगे। यह कह बीरबल ने सबसे हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहां से चले गए। दिन ढल गया। अगले दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुंचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सबकी लकड़ी देखी, तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था? बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी इस पूरी घटना को समझ नहीं पाया और असमंजस से बीरबल की तरफ देखने लगा। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसका धन्यवाद किया। कहानी से सीख। बच्चों, बीरबल ने चोर को पकड़ा कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत काम चाहे जितना भी चतुराई से किया जाए, लेकिन वो सभी की नजरों में आ जाता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। एक समय की बात है। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में दरबार लगाकर बैठे थे। उसी समय दरबार में एक सुंदर महिला एक बक्सा लेकर आई। उस बक्से में एक मखमली साड़ी थी, जिसे निकालकर वह दरबार में राजा और सभी दरबारियों को दिखाने लगी। साड़ी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वह हैरान रह जाता। महिला ने राजा से कहा कि वह ऐसी ही सुंदर साड़ी बनाती है। उसके पास कुछ कारीगर हैं जो अपनी गुप्त कलाओं से इस साड़ी की बुनाई करते हैं। उसने राजा से निवेदन किया कि अगर राजा उसे कुछ धन दें तो वह उनके लिए भी ऐसी ही साड़ी बना देगी। राजा कृष्णदेव राय ने महिला की बात मान ली और उसे धन दे दिया। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 1 साल का समय मांगा। इसके बाद वह महिला साड़ी बुनने वाले अपने कारीगरों के साथ राजा के महल में रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी। इस दौरान उस महिला व कारीगरों के खाने पीने से लेकर तमाम खर्चे राजमहल ही उठाता था। इसी तरह 1 साल का समय निकल गया। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को उस साड़ी को देखने के लिए उस महिला के पास भेजा। जब मंत्री कारीगर के पास गए तो वह देखकर हैरान रह गए। वहां 2 कारीगर बिना किसी धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे। महिला ने बताया कि उसके कारीगर राजा के लिए साड़ी बुन रहे हैं,
लेकिन मंत्रियों ने बताया कि उन्हें कोई साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। इस पर उस महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनका मन साफ हो और जीवन में उन्होंने कोई पाप न किया हो। महिला की यह बात सुनकर राजा के मंत्री परेशान हो गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए उस महिला से कहा कि उन्होंने वह साड़ी देख ली है और वो वहां से चले गए। राजा के पास वापस आकर उन्होंने कहा कि वह साड़ी बहुत ही सुंदर है। राजा इस बात से काफी खुश हुए। अगले दिन उन्होंने उस महिला को वह साड़ी लेकर दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। वह महिला एक बक्सा लिए हुए अपने कारीगरों के साथ अगले दिन दरबार में आ गई। उसने दरबार में बक्सा खोला और सबको साड़ी दिखाने लगी। दरबार में बैठे सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि राजा समेत किसी भी दरबारी को कोई साड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। यह देखकर तेनालीराम ने राजा के कान में कहा कि उस महिला ने झूठ बोला है, वह सभी को बेवकूफ बना रही है। इसके बाद तेनालीराम ने उस महिला से कहा कि उन्हें या दरबार में बैठे किसी भी दरबारी को यह साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। तेनालीराम की यह बात सुनकर महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ उसी को दिखाई देगी जिसका मन साफ होगा और उसने कोई पाप न किया हो। महिला की इस बात को सुनकर तेनालीराम के मन में एक योजना आई। उन्होंने उस महिला से कहा, राजा चाहते हैं कि तुम खुद उस साड़ी को पहनकर दरबार में आओ और सभी को वह साड़ी दिखाओ। तेनालीराम की यह बात सुनकर वह महिला राजा के सामने माफी मांगने लगी। उसने राजा को सब सच सच बता दिया कि उसने कोई साड़ी नहीं बनाई है, वह सबको मूर्ख बना रही थी। महिला की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जेल में डालने की सजा सुना दी, लेकिन जब उस महिला ने बहुत विनती की तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और माफ करके उसे जाने दिया। साथ ही राजा ने तेनालीराम की चतुराई की तारीफ भी की। कहानी से सीख, अधिक दिनों तक झूठ या धोखा छिपाया नहीं जा सकता है। एक न एक दिन सच्चाई सबसे सामने आ ही जाती है। एक बार की बात है, राजा अकबर बीरबल पर इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर चले जाने को कहा। दुखी होकर बीरबल ने राज्य छोड़ दिया और पास के गांव में एक किसान के घर में शरण ली। बीरबल ने अपना दिन खेत में काम करके बिताया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा अकबर को अपने पसंदीदा दरबारी की याद आने लगी। एक दिन अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए अपने शाही रक्षकों को भेजने का फैसला किया। पहरेदारों ने सभी दिशाओं में बीरबल की तलाश की, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। अकबर ने बीरबल को ढूंढने की एक तरकीब सोची। उन्होंने घोषणा कर दी कि जो कोई भी उन्हें बुद्धि से भरा घड़ा लाएगा, उसे हीरों से भरा एक घड़ा दिया जाएगा। यह खबर आसपास के सभी गांवों और बीरबल तक भी पहुंच गई। राजा के रहस्य को कैसे सुलझाया जाए यह तय करने के लिए ग्रामीणों ने एक बैठक की। बीरबल ने यह कहते हुए मदद की पेशकश की कि उसे 1 महीने का समय चाहिए। बीरबल ने एक बर्तन लिया और उसमें एक छोटा सा तरबूज बिना उसकी बेलों से काटे डाल दिया। 1 महीने बाद तरबूज बड़ा होकर गमले के आकार का हो गया। यह मटका राजा के पास भेजा गया और उनसे कहा गया कि मटका तोड़े बिना ही मटका निकाला जाए। अकबर को पता था कि यह कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही हो सकता है और वह बीरबल को वापस अपने दरबार में लाने गए। नैतिक, जल्दबाजी बर्बादी कराती है, खूब सोचो क्योंकि हर समस्या का समाधान है। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट पटकर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा व राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते।
अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोने व चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर व अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद व जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं एक विशेष गहना खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा कि किस गहने को खरीदूं। तुम मेरी मदद करो। बीरबल ने कहा, ओ जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर के पास आया और उसे एक बहुत ही साधारण सा गहना दिखाया। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह गहना तो बहुत साधारण है, इसे खरीदने का क्या फायदा? बीरबल ने जवाब दिया, ओ जहांपनाह, यह गहना साधारण लगता है, लेकिन इसका मूल्य बहुत अधिक है। इसका असली मूल्य इस गहने में छिपी विशेषता में है। फिर बीरबल ने गहने का बारीक से निरीक्षण किया और बताया, यह गहना विशेष रूप से सुसज्जित है और इसके अंदर छिपा हुआ रत्न किसी भी संकट को दूर कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और इस गहने को खरीद लिया। बाद में अकबर ने महसूस किया कि यह गहना वास्तव में बहुत खास था, क्योंकि यह गहना उसकी जिंदगी में कई बार सौभाग्य और खुशहाली लेकर आया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना कि यह गहना इतना विशेष है? बीरबल मुस्कराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, किसी भी वस्तु की सच्ची मूल्यता उसके दिखावे से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक गुणों से होती है। कभी कभी हमें सतही दिखावे से परे जाकर वस्तु की वास्तविक विशेषताओं को समझना पड़ता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की असली मूल्यता उसके बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे गुणों और विशेषताओं से होती है। सतही दिखावे पर ध्यान देने के बजाय हमें गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से बहुत मशहूर है। ऐसा ही एक किस्सा है जब बीरबल ने एक नटखट बंदर से सबको सबक सिखाया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक दरबारी ने उन्हें खबर दी कि शाही बगीचे में एक बंदर ने काफी उत्पात मचा रखा है। वह बंदर बगीचे के फूल तोड़ देता, पेड़ों पर चढ़कर फल खा जाता और बाग में आए लोगों को परेशान करता। सभी दरबारी परेशान थे कि आखिर इस बंदर से कैसे निपटा जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस बंदर से छुटकारा पाने का कोई उपाय करो। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, ये जहांपनाह, हमें इस बंदर को शांति से पकड़ना होगा ताकि वह डर कर और ज्यादा नुकसान न करे। मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसका हल निकालता हूं। बीरबल ने बगीचे में एक बड़ा पिंजरा रचा और उसमें कुछ फल और खाने की चीजें रख दीं।
फिर उन्होंने दरबारियों से कहा कि वे कुछ देर तक छिपकर देखें। थोड़ी ही देर में बंदर आया और पिंजरे में रखे फलों को देखकर उसकी लालच बढ़ गई। उसने जैसे ही पिंजरे के अंदर हाथ डाला, उसका हाथ फंस गया। वह जितना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता, उतना ही उसका हाथ पिंजरे में फंस जाता। बंदर परेशान होकर चिल्लाने लगा। बीरबल ने दरबारियों से कहा, ए देखा, यह बंदर अपनी लालच के कारण खुद ही फंस गया है। अब हमें इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। बीरबल की चतुराई से सब लोग प्रभावित हुए और उन्होंने बंदर को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, ई बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर बुद्धिमानी से सोचा जाए तो उसका समाधान निकाला जा सकता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल बंदर की समस्या हल की, बल्कि सबको यह सीख भी दी कि लालच में फंसकर कोई भी मुश्किल में पड़ सकता है। अकबर और बीरबल की कहानी, खीर की खुशबू। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक गरीब आदमी दरबार में आया और बोला, ये जहांपनाह, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने कहा, ये तुम्हें क्या चाहिए? उस आदमी ने कहा, ये मुझे रोज एक कटोरी खीर चाहिए। अकबर ने उस आदमी की बात सुनकर अपने मंत्री बीरबल से कहा, ये बीरबल, इस आदमी की मदद करो। बीरबल ने उस आदमी से कहा, ये ठीक है, तुम कल से रोज दरबार के बाहर आकर खीर की खुशबू सूंघ सकते हो। आदमी ने सोचा कि ये मजाक है, लेकिन वह अगले दिन दरबार के बाहर आकर खीर की खुशबू सूंघने लगा। कुछ दिनों बाद वह आदमी बीरबल के पास आया और बोला, ये मुझे खीर की खुशबू सूंघकर संतोष नहीं होता। बीरबल ने उससे कहा, ये तुम्हें जितनी खुशबू चाहिए, उतनी सूंघ लो। एक दिन वह आदमी बीरबल के पास आया और बोला, ये मैं खीर की खुशबू से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे असली खीर चाहिए। बीरबल ने उसे समझाया, ये खुशबू का आनंद भी एक प्रकार का संतोष है। तुम बिना किसी खर्च के रोज खीर की खुशबू का आनंद ले सकते हो। आदमी ने बीरबल की बात समझ ली और अपनी किस्मत पर संतोष करना सीख लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी परिस्थितियों में संतोष करना चाहिए और हमेशा दूसरों से मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार चर्चा चल रही थी कि मेहनत का क्या महत्व है और यह कैसे सफलता दिला सकती है। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, ये क्या मेहनत से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं? सब दरबारी इस सवाल का उत्तर देने में असमर्थ थे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जी हाँ, जहांपनाह, मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, ये ठीक है बीरबल, अगर तुम यह साबित कर सको कि मेहनत से सब कुछ संभव है, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर अकबर से कहा, ये जहांपनाह, इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया और बीरबल ने एक योजना बनाई। वह गांव के पास एक किसान के खेत में गए और वहां काम करने लगे। कुछ दिनों तक बीरबल ने खेत में मेहनत की और खेत को उपजाऊ बना दिया। जल्द ही फसल लहलहाने लगी। फसल के कटने के बाद बीरबल ने अकबर को खेत में बुलाया और कहा, ये जहांपनाह, यह देखे, मैंने मेहनत करके यह फसल उगाई है। अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए, तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। अकबर बीरबल की मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने यह साबित कर दिया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।